दोस्तों नमस्कार। स्टडी विथ रवि में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे हम लोग 70वीं बीपीएससी मेंस के रिज़ल्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। अब इसका जो है माहौल बनने लगा है। तो माहौल बनने का क्या मतलब है? कुछ लोग बोलेंगे अक्टूबर के लास्ट में आएगा, कुछ लोग नवंबर फर्स्ट वीक, कुछ लोग नवंबर सेकेंड वीक, इस प्रकार से बोला जाएगा। बीपीएससी के द्वारा बोला गया है। एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि नवंबर द्वितीय वीक तक, सेकेंड वीक तक हम निश्चित रूप से बीपीएससी मेंस का रिजल्ट देंगे। तो आप ये मान कर चलिए कि नवंबर में आप लोगों का निश्चित रूप से रिजल्ट आ जाएगा। कितने नवंबर को आएगा वो किसी को नहीं पता रहता है एग्जैक्ट, 1 से लेकर 30 नवंबर के बीच में जब भी आ जाए। जब मेंस हो जाएगा तो आप सभी लोगों को पता है कि इंटरव्यू का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रहता है बीपीएससी में। बीपीएससी में 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है और इसमें 90 नंबर तक आता है। ठीक है, इसमें 90 मार्क्स तक आता है। मुझे ही खुद मैक्सिमम 85 मार्क्स आया हुआ है, तो ये नंबर आराम से लाया जा सकता है। अब कुछ लोगों के अंदर ये द्वंद्व रहता है कि मेरा इंटरव्यू कॉल आएगा या नहीं, खास करके ऐसे बच्चों के बीच में जो पहली बार मेंस लिख रहे हैं। तो जो पहली बार मेंस लिख रहे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपने डीआई में 50 मार्क्स सही किए हैं और बाकी लॉन्ग क्वेश्चन आपने सारे लिख दिए हैं, एवरेज ही सही, तो आप ये मानकर चलिए कि आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। अब इंटरव्यू कब होगा, तो ये अभी बीपीएससी के द्वारा डिसाइड नहीं किया गया है कि 71st मेंस पहले लिया जाए या पहले 70वीं का इंटरव्यू ले लिया जाए। इसमें अभी द्वंद्व चल रहा है। ये डिसीजन जब हो जाएगा उस हिसाब से देखा जाएगा। तो यदि पहले लिया जाएगा तो आप मान कर चलिए जो 15 दिसंबर से आप लोगों का इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, और बाद में लिया जाएगा 71वीं के मेंस के बाद लिया जाएगा, तो फिर आप मान कर चलिए कि लगभग 20 जनवरी से आप लोगों का इंटरव्यू शुरू होगा। लेकिन जब इंटरव्यू यदि देना है, आपको लग रहा है कि आपका पेपर ठीक गया है और इंटरव्यू कॉल आपका आ सकता है, तो आप 71वीं के मेंस के साथ साथ इंटरव्यू के लिए क्या क्या करें, इसमें मैं 2-4 बातें आप लोगों को बता देता हूं। आप लोग इस पे ज़रूर गौर कीजिएगा। पहली बात, किसी भी पैनल में जाइएगा तो वहां आप उनके पास सिर्फ ये पता रहता है कि आपने ग्रेजुएशन किस ईयर में किया है, ठीक है, और यहीं से और किस विषय से किया है, सब्जेक्ट भी उन्हें पता रहता है ग्रेजुएशन का। इसके अलावा उनके पास आपके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है, ठीक है। तो आपका इंटरव्यू हमेशा इसी से शुरू होगा कि आपने ग्रेजुएशन फलाने वर्ष किया। सपोज कीजिए आपने 2019 में ग्रेजुएशन किया है, तो आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा आपने ग्रेजुएशन 2019 में किया, उस समय से लेकर अब तक आप क्या कर रहे थे। इसका उत्तर आप लोग बहुत बेहतर तरीके से तैयार कीजिएगा। जैसे कि हो सकता है कोई पीजी किए हो, उसके बाद किसी का उसके बाद सिलेक्शन हो गया हो, कोई टीचर हो, कोई दरोगा हो, तो वो अपनी बातों को स्पष्ट रखेंगे और इस प्रकार से रखेंगे कि उसी से पैनल के लोग आपसे अगला सवाल पूछे। ये ध्यान में रखना है कि आपको अपना उत्तर एक ऐसे नोट पे छोड़ना है जहाँ से दूसरा सवाल बने। तब आपको पता रहेगा कि दूसरा सवाल क्या आने वाला है और उसका उत्तर आपको पहले से पता रहेगा। तो ये जो है इंटरव्यू आपके कंट्रोल में आ जाएगा इससे। तो पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम, जो भी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज, कोई भी डिटेल नॉलेज की बात नहीं हो रही है, बेसिक नॉलेज आपको निश्चित रूप से होना चाहिए। और यही बात ऑप्शनल को लेकर भी है, ठीक है। ऑप्शनल अब आप लोगों का ऑब्जेक्टिव हो गया है, पर ये अपना रोल इंटरव्यू में ज़रूर दिखाएगा। जब इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि आपका ऑप्शनल क्या है और उससे बेसिक सवाल पूछा जाएगा, तो इतनी बातें आपको तैयार करनी है। इसके अलावा आपको कम से कम बिहार के बारे में, बिहार में आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है, वो यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा होनी चाहिए। यदि किसी बड़े यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है तो निश्चित रूप से उसके बारे में डिटेल पता करके रखिएगा। एक चीज़ और, सपोज कीजिए आपने बीएचयू से किया है, आपका ग्रेजुएशन बीएचयू से हुआ है,
ठीक है। तो फिर आपको सिर्फ BHU के बारे में नहीं जानना है, फिर आपको पूरे वाराणसी के बारे में जानना है कि बनारस क्यों फेमस है, ऐसे ही आपका ज़िला क्यों फेमस है। ये सारी बातें आपको अभी से तैयार करना है। और एक छोटा सा इंट्रो, ठीक है, एक छोटा सा इंट्रो जो आप लोग तैयार कीजिएगा। जब पहली बार इंटरव्यू देने जाइएगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस को लेकर परेशानी होती है, तो इसका भी सबसे सरल उपाय और सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आपके घर में आईना होगा, जो सबसे बड़ा आईना हो उसके सामने खड़े होकर बोलना शुरू कीजिए। जितनी बार आप चीज़ों को बोलेंगे आईने के सामने, जितनी बार दोहराएंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आप रिजल्ट आने के बाद किसी भी संस्थान में जाकर वहाँ 2, 1 या 4 मॉक देते हैं, निश्चित रूप से उसको फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा होगा। पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब होगा जब इसके लिए आप अभी से खुद अपने लेवल पे काम करने लगे। तो आप सभी लोगों को रिजल्ट के लिए ऑल दी बेस्ट। अब आप लोगों का D-Day जल्दी ही आने वाला है, 1-1.5 महीने में। आप लोग खूब अच्छे से तैयारी कीजिए और मेंस के साथ साथ जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई हैं वो आप लोग निश्चित रूप से कर सकते हैं। यदि मेरा वीडियो में जो बातें मैंने बताई है वो बात से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।